Hello everyone. In this video, we are going to discuss Uttarakhand Judiciary General Knowledge Part. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का, लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का। 2025-24 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, 25 में एग्ज़ाम होने जा रहा है। इस वीडियो के ज़रिए हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं 2025 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड स्टेट में जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इनमें से किसको मिला था? इनमें से मिला था थुमला रजाई को। थुमला रजाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज who has authored the book Public Service Ethics 2021? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रभात कुमार। अच्छा, जो हमारा पहला क्वेश्चन था थुमला ब्लैंकेट वाला, उस 18 जीआई टैग्स दिए गए थे उत्तराखंड स्टेट में। उनके नाम मैं एक बार आपको बता देती हूँ। कुमाऊनी राग, मतलब जो राग गान म्यूज़िक से रिलेटेड है, कुमाऊनी राग, एपन आर्ट, रिंगल हैंडीक्राफ्ट को, और मुंशियारी राजमा, तिहरी नथ, यूके टर्मरिक, चुरौली ऑयल, पहाड़ी छतरी, केदारनाथ शॉल को, और बाल मिठाई, रुद्रप्रयाग चीज़, भूतिया कारपेट, कापकूट वीट, उसके अलावा गंगा घाट टेम्पल बेल्स को, पश्मीना वूल को भी मिला था। पश्मीना वूल ऐसे देखने में ऐसा लगेगा कि जम्मू एंड कश्मीर का है, लेकिन नहीं, ये उत्तराखंड स्टेट का जीआई टैग है। पश्मीना वूल को मिला था, और घरवाल पेंटिंग को, और हर्शेल एप्पल को, और उसके अलावा थुलमा ब्लैंकेट को। इन सबको 18 जीआई टैग्स मिले थे उत्तराखंड स्टेट में। इसके बाद और लेटेस्ट कोई नहीं है, ये 18 जीआई टैग्स इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर द बुक? प्रभात कुमार। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी जो लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स है वो कवर कर लेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, EFIR सर्विस वॉज लॉन्च इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन। EFIR कब लॉन्च हुई थी? जुलाई 2022 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतानजी ब्राउन जैक्सन बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑफ विच कंट्री? ये यूएस सुप्रीम कोर्ट की बनी थी, फर्स्ट ब्लैक वुमेन। और इसी टाइप से अभी भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। ये किसने लॉन्च किया था? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जस्टिस NV रमन्ना ने। इसके बाद है, मनीला डिक्लेरेशन 2012 इज रिलेटेड टू मरीन कोस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ये मरीन कोस्ट प्रोटेक्शन से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज साइंड इन 1950 टू रिजॉल्व द इशू ऑफ। किस इशू से रिलेटेड था ये? रिलेटेड था द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स? कितने मेंबर्स हैं? टोटल 54 मेंबर्स है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट? तो हमें बाकी जो भी काउंसिल्स है, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनके आज के टाइम पे, मतलब कि 2025 के में कितने मेंबर्स है, ये चेक करना है। उसके बाद है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? करंट प्रेसिडेंट ICJ के कौन है? इसमें आंसर था जॉन ई डोंग्यू, मगर अब हम एज पर 2025 यूजी इवासवा हैं, वो जापान से हैं। वो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के करंट प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, यूजी याद रखना। उसके बाद है, विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर रिलेट्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? कॉम्पोजिशन किस में दे रखी है? सिक्योरिटी काउंसिल के आर्टिकल 23 में। तो मतलब जितने भी काउंसिल्स हैं और ऑर्गन्स हैं, उनकी कॉम्पोजिशन किन आर्टिकल्स में डिस्कस कर रखी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2025 के एग्ज़ाम के लिए, तो ये याद करके जाना। उसके बाद है, हु वॉज द
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? BN राव। सर बेनेगल नरसिंह राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सेकंड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। सेकंड चेयरपर्सन कौन थे? हम तो याद कर जाएंगे फर्स्ट और प्रेजेंट, और इन्होंने पूछ लिया सेकंड, तो सेकंड थे जस्टिस MN वेंकटाचलली। अच्छा, तो फर्स्ट कौन थे या फिर प्रेजेंट कौन है? क्वेश्चन क्या था? हु वॉज द सेकंड चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। तो ह्यूमन राइट कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे रंगनाथ मिश्रा, और प्रेजेंट है जस्टिस V राम सुब्रमण्यम। जस्टिस V राम सुब्रमण्यम प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर स्पेशल एड्रेस टू द गवर्नर। कौन सा आर्टिकल बात करता है स्पेशल एड्रेस टू द गवर्नर के लिए? आर्टिकल 176। नेक्स्ट है, सारथी मोबाइल ऐप इज रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है सारथी मोबाइल ऐप? ये रिलेटेड है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने जो भी एप्स, एप्लीकेशन और बनाए हैं और गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एज ऑफ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर रिलेट्स टू डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 2 क्लॉज 7 डील्स विद डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ ड्यू जुरे बेली एक्ट पैसेज इज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रोशियस। ग्रोशियस, इसको हम फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रोशियस इज द ऑथर ऑफ बुक डी जुरे बेली एक्ट पैसेज। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव वॉज द फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी कौन है? और सर नागेंद्र सिंह भी थे, जस्टिस नागेंद्र सिंह भी थे, और अभी एट प्रेजेंट जस्टिस दलवीर भंडारी जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज हैं। एट प्रेजेंट हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के? एंटोनियो ग्रोटस इज़ द करेक्ट आंसर। और ऑल्सो अभी के भी, मतलब 2025 के रिस्पेक्ट में भी एंटोनियो ग्रोटस इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है, पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स द कमेटी विच इज़ appointed by the house, elected by the house, nominated by the speaker. All of the above is the correct answer. Which article of the Constitution of India provide for power to extend functions of public service commission? Extend functions public service commission के, तो आर्टिकल 321 डील करता है पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो आज यानी कि 2025 के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट कैग कौन है? के संजय मूर्ति इज द प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, के संजय मूर्ति, याद रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का तरीका नहीं है, सोशल एक्शन लिटिगेशन है, इंटरेस्ट लिटिगेशन है। Disadvantage group litigation is not a form of public interest litigation, so answer is B. Next question है, India's first artificial intelligence based digital लोक अदालत was launched in July 2022 in which state? तो ये लॉन्च हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंट डेवलपमेंट्स चेक करेंगे इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। तो दायरा की हम सबको पता है कि 1990 के एक्ट से दायरा की एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस ऑल्सो एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीडिंग अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 are maintainable at? Answer is A, maintenance tribunal. Next question, who was the first defense minister of India? First defense minister of India कौन थे?
बलदेव सिंह चोकर वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और एट प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। फर्स्ट थे बलदेव सिंह चोकर और एट प्रेजेंट कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ पास अ लॉ टू मेक वर्क फ्रॉम होम एज अ लीगल राइट। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी के लिए नॉट रिलेवेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना। वैसे इसका आंसर क्या था? नीदरलैंड्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कोल नितीशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021। ओके, तो इट वॉज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो लेटेस्ट जजमेंट्स भी, जो भी लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ नाउ इन यूनाइटेड नेशन तुर्की विल बी नोन एज तुर्की। नेम चेंज हुआ था, तो अभी इंटरनेशनल करंट अफेयर है, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर इस रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जाता है 2025 के लिए भी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू बेंचमार्क डिसेबिलिटी। लैंडमार्क जजमेंट है विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज। वियना कन्वेंशन हम सबको पता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वियना कन्वेंशन डील करता है अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीमा कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड ऑन। तो करेक्ट आंसर इज डी 14 दिसंबर 2014 को। ठीक, लीमा कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज पे 14 दिसंबर 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ। तो याद रखना क्या पूछा है इसने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट में टोटल 18 जजेस होते हैं, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बट आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने होते हैं? 15 जजेस, और क्रिमिनल कोर्ट में 18 जजेस, और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटुकम्मा इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। तो जो भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, इम्पॉर्टेंट मेजर फेस्टिवल्स हैं स्टेट्स के, वो हमें रिवाइज करने हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उत्तराखंड के जो फेस्टिवल्स हैं वो हमें रिवाइज करके जाना है। Whether which of the following has been declared as India's first 24/7 solar power village? That is Modhera, Gujarat. Option A is the correct answer. 24/7 solar power village, Modhera, Gujarat. So space, not space exactly, but SUPACE portal was launched in the year 2021 and 22 with object to. तो ये था सब एस किस लिए था? ये assist in the court efficiency. Option A is the correct answer. एक पहल campaign is associated with Ministry of Law and Justice. According to Indian Forest Status Report 2022, the forest cover in India consists of. Option B is the correct answer, 21.71%. Which of the following country is not permanent member of United Nations Security Council? Security Council की permanent member नहीं है, जर्मनी नहीं है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 41. 42 द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर। 10th शेड्यूल किसके लिए प्रोवाइड करता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ DPSP? इक्वल जस्टिस प्री लीगल एड है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन नॉट देयर, organization of village panchayat is also DPSP. तो correct answer is C. 44 the definition of money bill. definition of money bill कौन से आर्टिकल में दे रखी है? आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में दे रखी है। वैसे मनी बिल किस में डील कर रखा है? आर्टिकल 109 में, लेकिन डेफिनेशन डिफाइन कहाँ कर रखा है? आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंसर्टेड बाय। अच्छा, 21A एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, तो कब ऐड हुआ? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली मैच तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 का है, काउंसिल एक्ट 1909 का है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में हुई थी, कम्युनल अवार्ड एक्ट 1930 का नहीं है। तो जो कम्युनल
अवार्ड एक्ट है, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर 46. नेक्स्ट क्वेश्चन है 47. एनी वुमन नाउ मे टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स. 24 वीक्स तक कोई भी वुमन अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है. 48. Who was the first chairperson of National Commission for Women? Jayanti Patnaik was the first chairperson of National Commission for Women. Option B is the correct answer. Present में कौन है? ये चेक कर लेना. जयंती पटनायक थी और प्रेजेंटली चेक कर लेना प्रेजेंट में कौन है. आई डोंट रिमेम्बर येट. सो next question is, in which of the following cases it was held that a practice may be religious practice but merely due to the reason does not form essential and integral part of the religion. असेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट. प्रैक्टिस में भी रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकती है लेकिन इस वजह से, केवल इस वजह से ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन नहीं होगी. ये किस केस में बोला था? इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया था. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन? नहीं है. रिपीटेड क्वेश्चन है तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस को लर्न करके जाएंगे. और कौन सी नहीं है इनमें से? तो ह्यूमन राइट कमीशन. ह्यूमन राइट कमीशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी. लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है. सो दिस वाज the general knowledge part of 2023 examination of Uttarakhand Judiciary. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इससे हम ये गेस लगा सकते हैं कि 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. हमें पैटर्न पता है जनरल नॉलेज में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड मेनली हमें क्या क्या याद रखना है? रीसेंट अपॉइंटमेंट्स को, नेशनल इंटरनेशनल, मेनली जो फर्स्ट इन द टाइम है, जैसे कोई फर्स्ट वुमेन है, ठीक है,